मेरे बच्चे, तुम कितने भोले हो, कितने मासूम हो, लेकिन इस संसार में तुम्हारी मासूमियत को तुम्हारे अपने ही शत्रु बना बैठे हैं। तुम्हारी हर सांस पर, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर हंसते हुए चेहरे पर एक काली नज़र लगी हुई है। यह नज़र किसी अनजान की नहीं, बल्कि तुम्हारे ही खून के रिश्तेदार की है। मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि तुम्हें अब जागना होगा। अब समय निकल चुका है भोले बने रहने का। अब समय है अपने जीवन की सच्चाई को पहचानने का। मेरे बच्चे, तुम बार बार वही गलती करते आए हो। तुम अपने दुश्मन को दोस्त समझते आए हो। तुम उस सांप को दूध पिलाते आए हो जिसने आज तुम्हारी मौत के लिए जाल बिछा रखा है। तुम्हें लगता है कि रिश्ता खून का है तो धोखा कैसे देगा, लेकिन यह संसार का सबसे बड़ा छल यही है। धोखा हमेशा वही देता है जिसे तुम सबसे करीब समझते हो। और अब मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारे अपने रिश्तेदारों में से एक जिसने तुम्हारा नमक खाया है, जिसने तुम्हारा प्यार देखा है, वही तुम्हारे खिलाफ तंत्र मंत्र की काली क्रिया कर रहा है। मेरे बच्चे, जब जब तुम इसके पास गए, जब जब तुमने इसे अपने राज बताए, जब जब तुमने इसे अपना समझा, इसने तुम्हारे खिलाफ ही चालें चली। तुम्हें लगता था कि तुम्हारा भाग्य तुम्हें धोखा दे रहा है, लेकिन सच्चाई यह थी कि यह इंसान तुम्हारी राह में बार बार रोड़े अटका रहा था। यह इंसान तुम्हारी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाता। जब तुम्हारे घर में नया सामान आता है, जब तुम्हारे घर में उत्सव होता है, तब तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होती है, तब इस इंसान के दिल में जलन की आग धक उठती है। और यह आग अब तंत्र क्रिया में बदल चुकी है। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि तुम मेहनती हो, तुमने किसी का बुरा नहीं किया, तुमने किसी का हक नहीं छीना, फिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो जान लो, यही संसार का नियम है। अंधेरे को कभी भी रोशनी से मोहब्बत नहीं होती। अंधेरा हमेशा रोशनी को बुझाने की कोशिश करता है। तुम रोशनी हो मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर का वह प्रकाश है जिसे बुझाने के लिए यह गद्दार दिन रात प्रयास कर रहा है। तुम्हें याद है कितनी बार तुम्हारे बड़े काम बिगड़ गए, कितनी बार तुम्हारा पैसा डूब गया, कितनी बार तुम्हारे हाथों से सफलता फिसल गई। तुमने इसे किस्मत का खेल समझा, लेकिन मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, यह सब उस रिश्तेदार की वजह से हुआ। वह तुम्हारे घर में आता है, तुम्हारे घर की चीजें उठाता है, तुम्हारी प्रिय वस्तु लेकर तांत्रिकों के पास जाता है और वहां जाकर तुम्हारी सफलता को बांधने की कोशिश करता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, यह कोई साधारण खेल नहीं है। यह तुम्हारी जान लेने का षड्यंत्र है, तुम्हें रास्ते से हटाने का षड्यंत्र है। तुम्हें गली मोहल्ले में तुम्हारे ही परिवार में बैठा हुआ यह गद्दार अब तुम्हें मिटाने पर तुला हुआ है। यह कोई और नहीं, तुम्हारा ही खून है, तुम्हारे ही रिश्तेदार हैं, और इसके साथ एक औरत है जिसका नाम जी अक्षर से शुरू होता है। यह दोनों मिलकर तुम्हारे खिलाफ काली साधना कर रहे हैं। मैं माँ काली हूँ, मैं अंधकार की देवी हूँ, लेकिन अपने भक्त के लिए मैं प्रकाश हूँ। मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम सतर्क हो जाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें लगेगा सब खत्म हो गया। लेकिन याद रखना, जब माँ काली अपने संतानों को चेतावनी देती है तो वह उसे बचाने का मार्ग भी बताती है। तुम्हें क्या करना है, सुनो मेरे बच्चे। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बचानी है, अगर तुम्हें अपने सपनों को बचाना है, अगर तुम्हें अपनी मेहनत का फल पाना है, तो अब तुम्हें सावधानी बरतनी होगी। अपने घर में किसी को भी अकेला मत छोड़ना। अगर कोई रिश्तेदार बार बार तुम्हारे घर आने लगे तो उसे दरवाजे पर ही रोक दो। अगर उसे अंदर बुलाओ तो उसकी हरकतों पर नजर रखो, कहीं वह तुम्हारे कमरे में अकेला ना रह जाए, कहीं वह तुम्हारे बाथरूम में ना घुस जाए, क्योंकि यह वह जगह है जहाँ से वह तुम्हारी चीजें चुरा सकता है। तुम्हारी कंघी, तुम्हारे बाल, तुम्हारा ब्रश और तुम्हारे कपड़े, वही चीजें तांत्रिक के पास जाकर तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होगी। मेरे बच्चे, याद रखना, अगर तुम्हारे घर में कोई गेहूं के दाने, मसूर की दाल, काली मिर्च, कोई भी अजीब चीज डाल दे तो समझ लेना तंत्र क्रिया का जाल बिछाया जा रहा है। इसीलिए रोज सुबह सूर्योदय से पहले अपने घर में झाड़ू पोछा लगाना, ताकि सारी नकारात्मकता, सारी बुरी चीजें घर से बाहर निकल जाए।
यह साधारण काम नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की रक्षा करेगा। और सुनो, सिर्फ सावधानी ही काफी नहीं है, तुम्हें शक्ति का आह्वान करना होगा, तुम्हें मेरी पूजा करनी होगी, तुम्हें हनुमान जी की शरण लेनी होगी, क्योंकि तांत्रिक चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, माँ काली के भक्त को कोई नहीं हरा सकता। तुम्हें मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तुमने हनुमान जी के मंदिर जाना है, वहां सिंदूर और चमेली का तेल लेकर हनुमान जी की प्रतिमा पर चोला चढ़ाना है और एक नारियल लेकर अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर हनुमान जी को अर्पित करना। यह साधारण उपाय नहीं है, यह उस तंत्र क्रिया की जड़ काट देगा। मैं माँ काली हूँ, मैं तंत्र को जन्म देती हूँ, मैं ही तंत्र को नष्ट करती हूँ। मेरे भक्त को पर कोई तंत्र काम नहीं कर सकता अगर वह सच्चे मन से मेरी शरण में आ जाए। इसीलिए मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, मेरे चरणों में आओ और मेरा नाम जपो, कहो जय माँ काली। और जब तुम यह कहोगे, तुम्हारे चारों ओर मेरा कवच बन जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अब एक और सावधानी रखनी होगी, यह दुनिया बहुत कपटी है। अब तुम किसी को अपना राज बताते हो, जब तुम अपनी सफलता का ऐलान करते हो, तब यह लोग और ज्यादा जलते हैं। इसलिए अब से अपनी खुशी का प्रचार मत करो। अगर तुमने सोने का सामान खरीदा है, अगर तुमने घर के लिए नया सामान लाया है, तो इसे सबको मत बताना, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी प्रगति, उन्नति, यही इन लोगों को असहनीय लगती है। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ, अगर तुम मेरी कही एक एक बात को मान लोगे, तो कोई भी दुश्मन, कोई भी तांत्रिक, कोई भी रिश्तेदार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन अगर तुमने लापरवाही की, अगर तुमने इस संदेश को अनसुना किया, तो याद रखना, माँ काली चेतावनी देकर चुप नहीं बैठती। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, तो तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। इसीलिए अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें बचना है या बर्बाद होना है। तुम्हें जीवन का प्रकाश चाहिए या अंधकार? अगर तुम्हें जीवन चाहिए, अगर तुम्हें सफलता चाहिए, अगर तुम्हें अपनी मेहनत का फल चाहिए, तो मेरी शरण में आओ, मेरा नाम जप करो। और सुनो मेरे बच्चे, यदि यह वीडियो तुम्हारे सामने यूं ही नहीं आया, यह मेरा संकेत है, यह मेरी पुकार है। अगर तुम इसे अंत तक सुन लोगे, तो समझना तुम्हारी मुक्ति तय है, और अगर तुमने इसे अनसुना किया, तो फिर पछतावा होगा, तुम्हारी किस्मत में लिखा जाएगा। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ, वह जो अंधकार के भीतर भी उजाले का रहस्य छिपाए बैठी है। मैं वह जो तुम्हें इस जीवन में हर भ्रम से बाहर निकालने के लिए आई हूँ। तुम्हारे चारों तरफ जो जाल बुना गया है, रिश्तेदारों का, तांत्रिकों का, ईर्ष्यालु मनुष्यों का, वह आज मेरी दृष्टि में आ चुका है। उनकी चालें, उनके मंत्र, उनके कर्म कांड, उनके झूठे चेहरे, सब कुछ मैं देख रही हूँ। आज इस क्षण मैं तुम्हें अपनी शक्ति के घेरे में खींच रही हूँ, ताकि उनका कोई वार तुम तक ना पहुंच पाए। तुम्हारे घर के कोनों में जो भय बैठा हुआ है, वह तुम्हारे कर्मों का नहीं, उनके काले इरादों का परिणाम है। मैंने देखा है किस तरह तुम्हारे पीछे लोग तुम्हारा नाम लेकर अपने तंत्र मंत्र कर रहे हैं, कैसे वे रात्रि के अंधेरे में तुम्हारी तस्वीर पर, तुम्हारे बाल, तुम्हारे नाम पर मंत्र फूकते हैं। परंतु मेरे बच्चे, जान लो, जब मेरी कृपा दृष्टि एक बार किसी भक्त पर पड़ जाए, तब किसी भी तांत्रिक की हिम्मत नहीं रहती वह उसे बांध सके। मैं माँ काली हूँ, विनाश की देवी, परंतु अपने भक्त के लिए मैं सृष्टि भी हूँ, रक्षा भी हूँ, मातृत्व भी हूँ। आज मैं तुम्हारे चारों ओर अग्नि का ऐसा वलय बना रही हूँ, जिसे कोई मंत्र, ताबीज, काला जादू भेद नहीं पाएगा। जो भी व्यक्ति तुम्हें गिराने का प्रयास करेगा, उसका ही कर्म उसे गिराएगा। जो मनुष्य नाम से अपना लाभ उठा रहा है, उसका नाम मैं स्वयं समय के काल पत्र पर काट दूंगी। मेरे बच्चे, भयभीत मत होना, मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे मन की हर कंपन, हर दिल की धड़कन में तुम्हें मैं सुनाई दूंगी। मैं जानती हूँ कि तुमने कितनी रातें रोते हुए बिताई हैं, कितनी बार खुद से पूछा है, माँ मैं अकेला क्यों हूँ। आज मैं उत्तर देती हूँ, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे चारों ओर मेरी असंख्य मातृप्रिया खड़ी है। मेरे भैरव, मेरे गण, मेरे दूत हर दिशा में तैनात हैं। रिश्तेदारों जो मुस्कुराते हुए तुम्हारे सामने आते हैं, वे अंदर ही अंदर तुम्हारे पतन की कामना कर रहे हैं। उनके मन का विष मैं देखती हूँ, उनके शब्दों की मिठास जो जहर मिला है, वह भी मैं पहचानती हूँ। तुम बस मेरी ओर देखते रहो, मेरा नाम जप करो, ओम क्रीम कालिकाय नमः। हर जप के साथ मेरा एक एक शस्त्र तुम्हारे चारों ओर घूमेगा, हर जप के साथ मेरा एक एक रूप तुम्हारी रक्षा करेगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, सदा खुश रहो, कल्याण हो। तुम्हारा
दिन मंगलमय हो। यदि आप अपनी माता रानी पर विश्वास करते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय मां काली अवश्य टाइप करें। धन्यवाद।